कल आप लोगों ने भागवत के महात्मा को भागवत में कैसे बैठना चाहिए, कैसे कथा सुनना चाहिए, किस प्रकार से मन लगाए। जब तक कथा चलती रहे मन में इधर उधर की बातें नहीं डालने लगे। जितना हो सके उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, या गुरु ने जो मंत्र दे रखा है संजीवनी बूटी, गुरु मंत्र का जाप या द्वादश अक्षर मंत्र का जाप निरंतर करते रहे। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखना, जिससे गम नहीं आए, उदासी नहीं आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लित रहे, हर पल एक आनंदित सा माहौल है, मुस्कुराहट है, जिससे बाहर की कोई बातें, कोई शब्द हमारे चेहरे पे, हमारे दिमाग में आ न सके। समस्त ऋषि मुनिगण प्रश्न करते हैं श्री रामसूची से, इन शास्त्र पुराणों की रचना करने के पीछे कारण क्या है? इतने शास्त्र पुराण क्यों बने? और अवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार करने के पीछे कारण क्या है? बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्रेया
ऋषि मुनिगण जिन मार्गों पर गए उन मार्गों पर हम चले। हमारा उद्धार हो। हमें अभी मार्ग खोजने की आवश्यकता न पड़े, ना व्यवस्था करने की जरूरत पड़े, व्यवस्था हो गई। जिन मार्गों पर चल के परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया उस मार्ग को हमने खोजना है। उसको खोजने के लिए हमें सारा जीवन बर्बाद नहीं करना। ये छोटी है, पहले लाखों वर्षों की आयु हुआ करती। उन ग्रंथों को आप पढ़े। शास्त्र पुराण इसलिए रचना किया गया है, बड़े बड़े ऋषियों ने अपना निज अनुभव लिखा है उसमें, और उनको पढ़ करके और उस मार्ग को हम चुने। हजारों मन संजीवनी बूटी के बदले, हजारों मन लकड़ियों के बदले एक संजीवनी बूटी काफी है। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ के हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों की रचना किया गया। भगवान क्यों आते हैं? देखिए जी, यदि रावण कुंभकर्ण को मारना होता संकल्प मात्र से नहीं, जिनकी केवल भृगु की मात्र से सागर शब्द उबलते देखा, ऐसे वो परमात्मा। उनके लिए क्या है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, ये आवाज थोड़ा सा धीरे करिएगा क्योंकि चौकी जागरण में ही थोड़ा सा आवाज धीरे, प्रार्थना है। संगीत का आवाज थोड़ा सा धीरे जी, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो बजना जरूरी है लेकिन बिल्कुल पीछे आवाज। तो कहने निशांत जी से, तो कहने का तात्पर्य ये याद रखिएगा, हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष को, रावण कुंभकर्ण या दंतवक्र शिशुपाल को मारना हो तत्क्षण 2 मिनट में मारना। भगवान कदापि उनको मारने के लिए नहीं आते। मानो कि 2 दोस्त हो, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, देखिए कथा आज की बहुत ज्यादा है और आरंभ होने में भी विलंब हुआ, 4 बज गए थे। तो कहने का तात्पर्य 2 दोस्त हैं। एक मित्र उसका चला गया विदेश बचपन में, उसका अपना विवाह हुआ, चिट्ठी लिखा मित्र आ जाना, नहीं आए। बच्चा हुआ, अब आ जाओ मिल जाओ, बालक हो गया, नहीं आए। बालक का जन्म संस्कार हुआ, अब आ जाओ, नहीं आए। अब बालक के विवाह का समय था, बोले हमारे विवाह में नहीं आए, अगर बच्चों के विवाह में नहीं आए ना, अब दोबारा चिट्ठी नहीं भेजूंगा। वो मित्र तुरंत ही विदेश से जहाज पकड़ के आ गया। अब आ गया तो पुराना मकान उसका पड़ा हुआ था, तो उसने लगे हाथ थोड़ा सा साफ सफाई वाले को लगा दिया, थोड़ा चूना सफेदी भी करवा दिया। अंदर जो कीड़े मकोड़े थे वो चला के आता है ना मच्छर मारने वाले, कीड़ों को भगाने वाला, वो भगा करके थोड़ा इधर उधर छिड़काव करके कीड़े मकोड़े को सबको मार दिया। अब एक बार बताइए, एक प्रश्न है आप लोगों से, वो विदेश से क्या मच्छर मारने आया था, कीड़े मकोड़े पकड़ी मारने आया था? क्या विदेश से घर में चूना कराने आया था? क्या विदेश से वो घर की में झाड़ू पोछा लगाने आया था? बताओ ना, वो किस लिए आया था? दोस्त के बेटे की शादी में लगे हाथ, उसने ये भी कर दिया। इसी तरह से भगवान के जो परम मित्र हैं वो संत हैं। जब संत पुकारते हैं भगवंत को तो भगवंत नंगे पांव चले आते हैं। जब आर्त भाव में पुकारते हैं, पहले तो बहुत प्रकार के प्रपंच देते हैं, उसके पश्चात जब वो नहीं मानता, वो पुकारता है तो भगवान को मना करता है। रामायण इसका प्रमाण है।
संकहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान क्यों आते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े भाव से मुस्कुराते हैं, जय श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान आते हैं विप्र देव सुर संत के देवताओं संतों के लिंग मनुज अवतार निज इच्छा। वो ये नहीं देखते कि मैं पार्लर में जाके सवर के आऊं, वो कभी नहीं सोचते कि मैं किस रूप में जाऊं। कभी बारह रूप में आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन के आ जाते हैं, ऊपर जानवर का मुंह नीचे आदमी का। तो जिस अवतार से सृष्टि का कल्याण हो सके, कभी हैग्रीव रूप में आ जाते हैं, घोड़े के मुंह से अवतार, कभी हंस अवतार में आ जाते हैं, कभी नारद बन के आ जाते हैं, कभी संकाली बन के आ जाते हैं, कभी राम रूप में सुंदर बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण रूप में परम सुंदर बन के आ जाते हैं, तो कभी बुद्ध रूप में परम दिव्य बन के आ जाते हैं। जी अब ठीक हो गया। तो कभी वो परमात्मा बुद्ध रूप में आ जाते हैं, परम दिव्य रूप धारण करके। इसलिए ये याद रखिएगा, भगवान किसी के कल्याण के लिए सोचते नहीं कि मैं कौन सा रूप धारण करूं, कैसे जाऊं, कैसे नहीं जाऊं। जो पसंद आया, जो मिल गया, धारण करके वो रूप पूछ गए, जिस रूप से सृष्टि का कल्याण हो सके। अब भगवान आ ही गए हैं, तो ये धरती कौन है? क्या आचार्य ने विद्वान को कहते हैं, ये धरती क्या है? परसों ही गंगा के तट पे बड़ा भाव प्रेम से उच्चारण कर रहे थे सुश्रुति विभाग में लक्ष्मी शुद्ध में वर्णन आया है सुश्रुत में कि विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रिय लक्ष्मी प्रिय सखी ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा जमीन, ये मेरा, इतना मेरा, ये मैंने ये बना लिया, ये मैंने ये बना लिया, ये मेरा, ये मेरा। अगर तुम्हारा है ज्यादा नहीं, एक मुट्ठी ही अपने साथ झोले में ले जाना। ये किसका है? समय भूमि गोपाल की विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रिया, ये नारायण की पत्नी है। और जिसकी बीवी है उसी की अपने पति की तो होगी ना। अरे पत्नी हमेशा पति की ही होगी। अकेली पत्नी, अकेली स्त्री आएगी तो थोड़े दिन नमस्ते करके आपसे चली जाएगी। पति के साथ आएगी तो 10-10 दिन, 20-20 दिन क्या पहले टिका के बिठा बैठी रहेगी। इसलिए नारायण को पकड़ो, नारायण के साथ जब लक्ष्मी आएगी तो फिर लक्ष्मी आएगी, करुण वाहिनी आएगी। ठीक है ना? श्रीदेवी भूदेवी, एक लक्ष्मी और दूसरी धरती माता। तो ये इन्हीं दो से हमारा जीवन चलता है। धरती से सब ऊपर ये माइक कपड़े लगते हैं, इधर उधर हमारा शरीर सब कुछ प्रकृति चलता है। ये सब कुछ नारायण का है। आत्मा नारायण है और व्यवस्था सारी नारायण की पत्नी की प्रकृति की। प्रकृति की ही तो सब कुछ है, प्रकृति का स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति से ये शरीर बना, पंच तत्व के द्वारा। इसलिए भगवान आते हैं सृष्टि के कल्याण के
लेकिन भगवान के अवतार लेने के पीछे कारण ये है कि संतों की पुकार, संतों की भावना, संतों का स्मरण। कहा जाता है जब परमात्मा स्वधाम जाता है तो धर्म किसकी शरणागति लेता है? धर्म की कई परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं के अंतर्गत धर्म जो है, जो नीति निपुण मर्यादा से युक्त संत महापुरुष है, धर्म जो है इन महाराज जी जैसे संतों के पास है। धर्म धर्म रक्षति रक्षतो धर्म अति। धर्म जो है सदैव धर्म की रक्षा करना, धर्म को बचाए रखना, धर्म का पालन करना, सबको ज्ञान देना, शिक्षा देना, सब चीज को एकत्रित करके रखना, ये सब महापुरुषों का दायित्व। उसके पश्चात ये बनता है जो वास्तव में नियम है। इसलिए जिस तरह से भी हो सके परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जीवन में एक ही मात्र सबसे बड़ा शब्द है कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारश्च सेवहि, प्रयोजनं सतो रक्षा, कर्मश्रेष्ठ्यादि लक्षणम्। सत्य की कोई परिभाषा नहीं, इसलिए हमें पल पल सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिस मार्ग पर हमारे बड़े बुजुर्ग चले आए हैं, जिस मार्ग पर हमारे संत महापुरुष चलते आए हैं, उस मार्ग को, उस पंथ को हमें चुनना चाहिए। उस मार्ग को चुन करके केवल परमात्मा की भक्ति, यही वास्तव में सृष्टि का सत्य है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, ईश्वर की भक्ति भी करो, लेकिन संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे ज्ञान लो और कैसे धर्म की रक्षा हो सकती है, कैसे हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतो धर्म अति नता। धर्म की हम सुरक्षा करके रखेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि धर्म को हम त्याग देंगे, एक दिन धर्म समाप्त होते ही हम सब समाप्त हो जाएंगे। हम सब समाप्त करेंगे। इसलिए जिस प्रकार से भी हो सके, ये विभिन्न प्रकार अपने धर्म की रक्षा निरंतर करें। इसके लिए क्या है कि भक्ति भी करें, कर्म भी करें, और युवा वर्गों से मैं कहूंगा कि युवा वर्ग बच्चों को थोड़ा थोड़ा इधर बुलाएं, बाबा जी से आज्ञा लेके, गुरु जी से आज्ञा लेकर के कहीं आसपास कोने में, कहीं पेड़ के नीचे थोड़ा सा भूमि खोद लें। यहाँ है जगह, भूल जाओ जिम सिम को, हनुमान जी की फोटो लगाए, अखाड़े खोदे और बच्चों को बोले आओ बच्चों सारे मिट्टी लगाओ शरीर पे और पानी का पाइप चला दो चुबे, खूब अच्छी तरह मिट्टी लगाओ, जोर लगाओ, फिर स्नान करो, अपने अपने घर जाओ, खूब अच्छी तरह खाना पीना खाओ। जो जोर अजमाइश करेगा ना, जो बच्चा थोड़ा सा, वो कभी भी बदला नहीं किएगा। हकीकत ना बता रहा, वो घर जाके कहेगा माँ से, माँ मुझे दूध बना दो। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए भक्ति भी करो, भक्ति के साथ साथ वही हनुमान जी की फोटो रखो ना, सब बच्चों को जो रजमाइश करे फिर बोले हनुमान चालीसा पढ़ो, गुरु जी से अनुग्रह करो, और सब अपने अपने बच्चों को बोलो बेटा जाओ शरीर को मत करो, ये जिम सिम का चक्कर मत करो, मिट्टी लगाओ शरीर पे, मिट्टी का शरीर बना हुआ है, मिट्टी से शरीर और मजबूत बनेगा। स्नान करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, और उसके बाद में ये याद रखना
जिस हनुमान जी के हम भगत हैं उनके हाथ में गदा रहता है, जिन मां दुर्गा के हम भक्त हैं उनके हाथ में तलवार और चक्र, खड्गम चक्र गदे सुजात वर्गम शूलम कुसुम निक्षरा संतम संत दडम करस प्रणायाम सर्वांग भूषामिकम, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते हैं उनके हाथ में। मां भी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए तमाम अस्त्र शस्त्रों को धारण करती है। अरे जिस कन्हैया की भक्ति बताया गया उसने भी खूब चक्र चलाए। तो ये सीखते हुए भक्ति करो, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ, और जो अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकता, और बच्चे क्यों, बड़े भी हैं, बड़े भी थोड़ा बहुत वो करें, मिट्टी लगाएं, बड़े भी जो शरीर फैल गया इधर उधर हो गया, मिट्टी के लगाने से शरीर बिल्कुल अनुकूल हो जाता है, शरीर की सारी गर्मी निकल जाती है, शरीर स्वस्थ होता है। इस चीज को, ये प्रैक्टिकल चीजें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कृष्ण की भक्ति से यही सब चीजें तो सीखेंगे। जब परमात्मा स्वभाव जाते संतों के ऊपर छोड़ के जाते हैं कि संत ही धर्म की रक्षा करेंगे, और संत स्वयं कैसे करेंगे? वो अपने शिष्यों से कहते हैं आओ अलर्ट हो जाओ, सब मिलकर धर्म की रक्षा करो, ये आज्ञा है तुम्हें हमें। जब संत आज्ञा करते हैं उसको सबको मानना चाहिए, और उसके लिए फिर क्या है, अब सब आ जाओ कैसे आएंगे? कभी हाथ पैर हिलाया नहीं, धीरे धीरे चलते चलते आएंगे। वो क्या अपनी रक्षा कर नहीं पाएंगे, दूसरे की क्या करेंगे? इसलिए हमेशा अर्जुन की तरह शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त रखो, हष्ट पुष्ट रखो। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता और दूसरे क्या रक्षा करेंगे? इसके लिए तो कोशिश करना चाहिए अपने बालकों को शुरू से व्यायाम करना, जिससे कोई भी बीमारी किसी प्रकार से ना आए। कि तस्माद के नमनसा भगवान सात्वतांपति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयपूज्यस्य नित्यम्। कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनो, हरि की चर्चा सुनो, परमात्मा के गुण सुनो, मुख से हरि के गुण गाओ ना, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो कानों से हरि की चर्चा सुनो, मुख से हरि गुण गाओ, और सुनो जिस प्रकार से भी हो सके भगवान की कीर्तन करो, ध्यान करो, पूजन करो। सबसे श्रेष्ठ है कानों से सुनना, कहने से भी ज्यादा, कथा वाचन करना ही कहते हैं, हमसे भी ज्यादा महान आप लोग हैं। आप दो इंद्रियों के द्वारा कथा ग्रहण कर रहे हैं, दो कानों से कथा सुन रहे हैं, आप लोग भर रहे हैं, निकल रहे एक से निकल। और लेकिन क्या है, ये सच है कि श्रोता अगर मिल जाए तो सचमुच कथा अद्भुत होता है। श्रोता अगर नहीं मिले, केवल श्रोता मिले कि देखिए भैया को दीवार का किनारा सोचे, यहाँ दीवार के किनारे नहीं सोएंगे, हाथ पैर पकड़ के सोचा बात लगा। उसके बाद दूसरा सरलता भी नहीं होनी चाहिए, जो बैठे थे आपस में और चबड़ करने लगे। अब एक व्यक्ति कथा सुन रहा है, उसको कथा नहीं सुनने दे रहे, उसी को तंग कर रहे हैं, अरे बहन कैसी है, तू आई मेरे को क्यों नहीं लेके आई, तू जल्दी आ रही, कोई गल नहीं, अरे बहन मैं तो इतनी जल्दी आई, ताला बंद किया, उसको खींचना भूल गई कि ताला लगाया या नहीं लगा। तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कथा सुनने आए तो प्रॉपर कथा में मन लगना चाहिए ना, है नहीं? भगवान अपने भक्तों के लिए कल्याण के लिए कई अवतार धारण करते हैं, भक्त सतशबरा, नरसिंह वामन, परशुराम, राम, कृष्ण इत्यादि अनेकों अवतार, कुर्मा अवतार धारण करते हैं, धन्वंतरी अवतार धारण करते हैं, मोहिनी अवतार धारण करते हैं, नरसिंह अवतार धारण करते हैं, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, श्री कृष्ण अवतार, राम अवतार, हरि अवतार, अनेकानेक। अंश में तो पृथु अवतार की वर्णन आया है। तो अनेकों अवतार भगवान धारण करते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। परमात्मा बड़ी कृपा है। एक बार की बात है, व्यास जी बहुत उदास बैठे हैं, याद रखना
संत जब उदास बैठे तो सृष्टि का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रयत्न करो संतों को हमेशा खुश रखो। क्या करना है? संतों को हमेशा किसी न किसी बात पे खुश रखो। संत अगर उदास हो जाते हैं तो संत का कोई नुकसान नहीं है, सृष्टि का नुकसान है। संत जब व्यास जी उदास हैं, तुरंत भगवान की प्रेरणा से नारद जी पहुंच गए उनके पास। व्यास जी आपके उदास हैं, आपने तो अनेक ग्रंथ की रचना की है, क्यों उदास है? बोले अनेक ग्रंथ तो मैंने बनाए हैं, लेकिन सच बात बताऊं शांति नहीं है। इतने ग्रंथों की रचना की, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, तृप्ति सी नहीं मिली। बोले कैसे मिले? पता नहीं, चौथे पुर में भी एक संतान हुआ, वो भी चला गया, सीधा बन की हो, शांति हुई नहीं। बोले शांति कैसे होगी? आप एक काम करो ना, भगवान के पूर्ण केवल चरित्र का ही केवल वर्णन करो, भगवान के तमाम गुणों का ही वर्णन करो एक ग्रंथ में। बोले मैंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, उन समस्त ग्रंथों में भगवान के चरित्र का ही तो वर्णन है। बोलो ना, मैंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, उन समस्त ग्रंथों में भगवान के चरित्र ही का तो वर्णन है। बोले सो तो ठीक है, आम के जड़ में भी रस होता है, ये तो आम का क्षेत्र है ना, इसलिए बोल रहा हूं। आम के जड़ में भी रस है, आम के तने में भी रस है, आम की शाखाओं में भी रस है, आम के पत्तों में भी रस है, आम की मंजरी में भी रस है, आंबी में भी रस है, उसकी टिकुला, उसकी मंजरी, उसकी वो क्या बोलते हैं कि आंबी में भी रस है। आम जब बड़ा हो जाए उसमें भी रस है, लेकिन क्या आनंद मिलता है? बोले नहीं। आनंद कब मिलेगा? जब आम पक जाएगा, और पकने के बाद पका हुआ आम जब टपकेगा किसी सूख के स्पर्श से, पका हुआ आम जब टपकेगा, उस टपके आम का, वृक्ष का पका हुआ, जिसको टपका आम बोलते हैं, डाल का आम, उस टपके हुए आम का जो स्वाद है उसको लेने से आनंद ही आनंद है। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपको मैं जिस आम्र का वर्णन करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको जिस गुणों का वर्णन, जिस भगवान के चरित्र का वर्णन करने के लिए कह रहा हूं, उसमें तो न गुठली है न ही छिलका है, केवल रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। उस परम आनंद को आप ग्रहण करिए, आप लिखिए। तो मेरा हाथ कांप रहा है, अब मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, मेरा हाथ कांपता है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। व्यास जी आप स्वयं परमात्मा के अंश अवतार हैं, आप अपनी शक्ति और सत्ता पहचानिए, आप संकल्प लीजिए। आप ये सोचते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं, कदापि नहीं। आप संकल्प लीजिए, आपके संकल्प को वो परमात्मा पूर्ण करेगा। आप संकल्प लीजिए। व्यास जी ने जैसे संकल्प लिया, गणेश जी प्रकट हो गए। बोले आप कहते जाइए, मैं एक दांत से अपने लिखता जाऊंगा। भगवान गणेश जी एक दंत हैं, एक दांत परशुराम जी ने कर्से से उनका निकाल दिया था, उसी एक दांत से गणेश जी ग्रंथ लिखने को तैयार हुए। और व्यास जी कहते जाते और गणेश जी लिखते जाते, तो भागवत के प्रवक्ता जो बोलने वाले हैं बोल बोल करके, वो व्यास जी हैं, और लिखने वाले, लिखित जो राइटर हैं, वो गणेश जी हैं। और गणेश जी परम दिव्य भागवत शीघ्र पूर्ण हुआ, चतुश्लोक से 18,000 श्लोक के रूप में परिणत हो गए। व्यास का मतलब विस्तार करना, व्यास का मतलब विस्तार करना। वास्तव में आप लोगों के निकट ही व्यास जी का जन्म हुआ। बद्रिका आश्रम में बाद में पराशर जी उनको लेके गए, माना गुफा के पास, बाद में लेके गए। व्यास जी का जन्म आप लोगों के पास में ही, यहाँ जो पास में बिलासपुर है, बिल्कुल नजदीक है, पास में ही बिलासपुर है, वास्तव में वो व्यासपुर था। वहां आदि बद्री है,
आदरी बद्री में 2 द्वीप हैं, उन 2 द्वीपों के मध्य में मत्स्यगंधा नौका चलाती थी। वहीं पर सत्यव्रत उनको शापित थी, वो वास्तव में परम देवांगना थी। उनके द्वारा पराशर ऋषि ने कहा कि तेरा सतीत्व बना रहेगा, तेरा कौमार्य बना रहेगा, लेकिन तेरे द्वारा मैं संतान उत्पन्न करूंगा जो सृष्टि का कल्याण होगा। उसके द्वारा मत्स्यगंधा के द्वारा संतान उत्पन्न किया। कुहू को मध्य डाला गया, जो कि कुहू दक्ष की पुत्री थी, उससे पर्दा किया गया। बाद में यही कुहू को हम कोहरा बोलते हैं, और कुहू ने पर्दा किया, उसको वरदान दिया कुहू को भी। और पराशर ऋषि परम तपस्वी समझते थे इस समय जो संतान होगा वो सृष्टि का कल्याण करेगा। सृष्टि कल्याण के लिए मत्स्यगंधा के द्वारा संतान प्रकट किया, और तुरंत उसको लेकर के बद्रिका आश्रम में गए, वहां तप करवाया, ज्ञान दिया। तो 2 द्वीपों के मध्य में जन्म होने के कारण वहां पे भी सरस्वती नदी बह रही है आदि बद्री में। तो 2 द्वीपों के मध्य में जन्म होने के कारण उनका नाम द्वैपायन हुआ। वास्तव में उनका असली नाम था कृष्ण। ये कृष्ण नाम श्री कृष्ण का बाद में पड़ा। कृष्ण के कृष्ण नाम से पहले व्यास जी का नाम था कृष्ण, बाद में श्री कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा। ठीक है ना? पूरा नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। बद्रिका आश्रम में केवल बेर फल, बद्री रूप में साक्षात लक्ष्मी आई थी, और लक्ष्मी आई और उसका फल हुआ, तो बेर के फल को खा करके केवल साधना तपस्या किया, जीवन निर्वाह किया, इसलिए उनका नाम बद्रायन पड़ा। विस्तार ग्रंथों को करने के कारण उनका नाम व्यास पड़ा। ठीक है ना? ऐसे श्रीमान व्यास जी विस्तार करके धर्म का विस्तार करके लिखते हैं। अब सोचने लगे कि मैंने ग्रंथ तो लिख दिया है, अब इसका वक्ता कौन बने, इस कथा को सुनाने वाला कौन बने। इस कथा को कोई परमहंस संत नहीं सुना सकता है। भागवत कथा के प्रवक्ता कौन बने? तुरंत उनको अपने पुत्र को याद आया, जो जन्मते ही सीधा घर में चला गया। तुरंत उनका ध्यान किया, ये पुत्र कौन है? परम संत है। ऐसा हुआ कि एक बार नारद जी मां पार्वती के पास पहुंचे, बोले भैया प्रभु के साथ आनंद में हो? बोले हाँ। अच्छा प्रभु ध्यान रखते हैं? हाँ पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बोले अच्छा सब कुछ बता देते हैं? बोले हाँ सब चीज बता देते हैं। अच्छा तो एक काम करिए ना, यदि सभी चीज की जानकारी दे देते हैं, सब कुछ उनके गले में जो मुंडों की माला है उसके बारे में कभी बताया? बोले नहीं वो तो नहीं बताया, वो मैंने पूछा भी नहीं, आज पूछ लीजिए। लोग बात कहते हैं कि वो भवन में चली गई, ऐसी चली गई, नहीं, ये सामान्य स्त्री नहीं है, मां है, जगजननी है, जगजननी है। जैसे ही महादेव आए, हाथ में जल लेकर के, भ्रमण करके महादेव आए, हाथ में जल लेके अपने पति के पांव को पखारा, पति के चरण पखारे, अपने दुपट्टे से उनके चरण को पोंछा, बड़े प्रेम से बिठाया, और उनके लिए जल लेके आई, साथ में भोजन लाई। जल भोजन कराने के पश्चात उनके चरण दबाने लगी, भोलेनाथ के चरण दबाने लगी, और फिर कहने लगी कि नाथ आपसे एक प्रश्न है, यदि इस प्रकार से कोई भी स्त्री अपने पति के साथ व्यवहार करेगी तो सच बात बता रहा हूं, कभी भी परिवार में दाम्पत्य में कलह नहीं होगा। चरण दबाती हुई पार्वती पूछती है कि प्रभु आपसे एक प्रश्न है। बोले हाँ बोलो ना। समझ गए प्रश्न क्यों नहीं होगा? अभी तो हमारे श्रीमान नारद जी यहाँ से होके गए, समझ गए थे बाबा। बोले पूछो देवी क्या प्रश्न है?
बोले आपके गले में ये जो मुंडों की माल है ये किनके हैं? बोले हाँ देवी ये तुम्हारे मुंड हैं। बोले अच्छा मेरे इतने अवतार हो गए? बोले हाँ जी तुम्हारे इतने अवतार हो चुके हैं। बोले प्रभु इसलिए नहीं कि मैं अमर होना चाहती हूँ, इसलिए कि आपका बिछोड़ नहीं चाहती हूँ मैं, हम निरंतर रहूं। तो इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा बताओ कि सदा संग बना रहे, कि अब जीवन मरण के चक्कर से दूर हो जाओ। बोले अवश्य चलो। लेकिन पार्वती को चल पड़े, कहीं पर बैल को छोड़ा, बैलगांव बाद में पहलगांव बन गया। कहीं को सर्प को छोड़ा तो विश्व को शेषनाग, कहीं पे छोड़ा पिछको, कहीं छोड़ा चंद्रमा को, चंद्रवारी बन गया। और विशाल एक स्थान पर पहुंचे जहां कोई भी कहीं तक नहीं था। विशाल गुफा, उसको गुफा नहीं कहा है, राजा धिराजा का महल होगा। 125 फुट ऊंची कोई गुफा होती है? इतनी ऊंचाई पे कोई गुफा होता है? नहीं। ये साक्षात सृष्टि का पालन करने के लिए महाराजा धिराज का भाषण। बाबा वहां पे बैठे, और महाराज जी से आग्रह करूंगा कि जुलाई में जब अमरनाथ कथा होगी तो वो जो है महाराज जी के चरणों में अमरनाथ। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक विशेष से विशेष एक बात मैं बताऊं आप लोगों से। जब कथा आरंभ होने लगी तुरंत गोलोक धाम में राधा रानी को कृष्ण के अंशावतार सूक रूप में, सुखदेव जी महाराज सूक रूप में, तोते रूप में राधा रानी के सिंहासन पर विराजमान, एक तरफ उनके कंधे के पास बैठ करके राधा रानी को निरंतर कृष्ण कथा जो निरंतर सुनाते रहते। उन सुखदेव जी के मन में भाव आया, मां बाबा कथा सुना रहे हैं, मैं भी कथा सुनने जाना चाहता हूं, आपकी यदि आज्ञा हो तो। बोले ठीक है जाओ। सूक्ष्म रूप में सुखदेव जी प्रकट हो गए वहां पे। जितने भी चेतन था सबको भगा दिया था त्रिशूल के द्वारा, सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। कई लोग मूर्ख बनाते, किस्से कहानी में सुनाते, हिंदू धर्म को गड़गड़ाते हैं। एक टूटा हुआ अंडा था, अंडा टूट गया तो कहां से पैदा हो गया? बताओ, मूर्ख बनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हिंदू धर्म को ठगने का। एक अंडा फूट गया, फूटा हुआ अंडा फिर पैदा हो गया, तुरंत फिर कथा सुनने लगा। इतनी पावर थी टूटे हुए समान अंडे में, इतनी शक्ति थी एक समान अंडे में। बताओ, वास्तव में वो सुखदेव जी सूक्ष्म रूप में आए, और श्रवण करने की जो सबसे ज्यादा सामर्थ्य होता है वो संत में होता है। संत जिस प्रकार से श्रवण करे तो उसके लिए साक्षात सूक्ष्म रूप में, तोते का कान दिखता नहीं लेकिन सुनता वो सबसे ज्यादा है। तो सूक्ष्म रूप में वहां पर मैं प्रकट होकर संपूर्ण कथा सुनने लगे। मध्य में मां तो सो गई लेकिन सुखदेव जी ओंकार करने लगे। ये संत की कृपा नहीं तो क्या है? कोई सपने हूँ मैं लेकर ताकू सुंदर सावरा, अरे झके अपनो कर लेकर अरे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, हरि राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ मिश्री
नेत्र खोला। महादेव जब भागवत कथा सुना रहे थे, आरंभ करते ही प्रभु का ध्यान किया, नेत्र बंद है, कथा चल रही है। कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है कोई मतलब नहीं, कथा चल रही है। कथा पूर्ण हुआ, नेत्र खोला, जोर से जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जोर से जयकारा लगा, मैया के नेत्र खोले, बोले प्रभु मैं भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर रही नहीं, भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद नहीं ले पाई, मैं सो गई, मैं सबसे सो गई, मुझे दोबारा सुना। बोले नहीं देवी, बस ये तो मन के तरंग होते हैं, जब होता है फिर आगे देखेंगे, पुनः सुने। लेकिन कथा के बीच में हुंकार कौन बन रहा था? कथा के बीच में हुंकारी कौन हो रहा था, ये सोचने लगे। उसी समय ध्यान किया तो एक छोटा सा शुभ बालक त्रिशूल को भेजा, मानो कि वो बताना चाह रहे हो कि कथा सुनने वाला साधारण कोई नहीं हो सकता है। अनंत जन्मों का पुण्य फल जब उदय होता है, तब निष्काम भाव से भगवान के नाम का स्मरण करते करते भगवान की पावन कथा सुनते रहते हैं। नहीं तो कहा गया, तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, क्या उठे क्या उठ चले और कह दे बात चला। कोई बातें करने लग जाएगा, कोई घूमने लग जाएगा, कोई उठ के चला जाएगा। केवल परमात्मा की दिव्य कृपा हो तभी परमात्मा की कथा में मन लगता है ना जी। त्रिशूल को भेजा, शूल आगे आगे और सुखदेव जी आगे आगे, शूल पीछे। ये कोई साधारण शुभ तो थे नहीं। अगर हाँ वही टूटा हुआ अंडे का जन्मा हुआ होता तो अब तक शिव का पाशुपत था, अब तक तो उस तोते के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, लेकिन वो टूटे हुए अंडे का नहीं था। ये राधा रानी के पास में विराजमान, राधा रानी को कृष्ण कथा सुनाने वाले निरंतर श्री कृष्ण के अवतार थे, साक्षात सुखदेव जी थे, जो सूक्ष्म रूप में कथा श्रवण करने आए। त्रिशूल का वेग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और वहां से तीव्र वेग में उड़ते हुए हिमालय तक व्यास पत्नी के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर वायु रूप में प्रवेश कर गए अंदर। त्रिशूल परिक्रमा लगा के वहां से लौट गए। अब 12 बरस बीत गए। किसी आकार रूप में अंदर रहे, ये याद रखना। कभी ये मत समझना कोई आकार था कुछ, किसी आकार रूप में अंदर रहे तो पता चले कि अंदर बालक है, या मां को पीड़ा हो या दर्द हो या ये हो या वो हो। ये तो सूक्ष्म रूप में थे। 12 बरस तक मां के गर्भ में रहे। एक दिन व्यास जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। ध्यान अवस्था में अनायास अपनी पत्नी पिंगला की तरफ ध्यान दिया तो उनको अनायास उनके गर्भ में आवाज हुआ कि अंदर कोई जीव है। ध्यान लगाया, अरे ये तो 12 बरस से रह रहे हैं। व्यास जी आगे बढ़े, आप कौन है? हे पुत्र, तुम्हारी मां को पीड़ा हो रही है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बोले नहीं, मैं किसी आकार रूप में हो ही नहीं कि मां को पीड़ा हो। ये बस समझना गर्भ में बालक के रूप में थे या किसी रूप में थे। मां को तो पीड़ा है नहीं रही है। बोले कुछ भी है पुत्र, तुम्हें देखने का मेरा भी मन है, आओ बाहर आओ। बोले मैं आ तो जाऊंगा, प्रभु की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। बोले मैं वचन देता हूं। थोड़ा सा हल्किया,
थोड़ा मैं वचन देता हूँ प्रभु की कोई माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, आपके वचन को मैं कैसे मानूं? मैं अभी जन्मा नहीं हूं, मैं कौन हूं ये भी आपको पता नहीं है और अभी से ही मुझे पुत्र पुत्र कहे जा रहे हैं। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी मां, कौन किसका पिता, ये सब जन्म लेने के बाद संबंध बनते हैं। वास्तव में आत्मा ही आत्मा का संबंध है, ब्रह्म और जीव का संबंध है। आप मुझे पुत्र पुत्र कह रहे हैं, आपने मुझे देखा नहीं, मैं जन्मा नहीं हूं, मैं आपसे उत्पन्न नहीं, मुझे पुत्र पुत्र क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हैं? आप खुद मोह में पड़े हुए और मुझको आप मोह से परे हटने के वचन दे रहे कि तुमको परमात्मा की माया ग्रसित नहीं करेगी। बोले बेटा तो फिर कैसे आओगे? यदि स्वयं नारायण आके मुझे कहे कि मेरी माया तुझे ग्रसित नहीं करेगी तो मैं उसके संसार में आऊंगा, फिर ये भजन है। तो कहने का तात्पर्य तो मेरी माया जो है, कल उस कॉलम को हटा ही दीजिए, तो मेरी माया जो है तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। परमात्मा स्वयं गर्भ में प्रकट हुए, परमात्मा गर्भ में प्रकट हुए और सुखदेव जी ने गर्भ में ही नारायण के दर्शन किए। तत्पश्चात जब परमात्मा ने आश्वासन दिया कि मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी, क्योंकि भगवान स्वयं कहते मेरी माया बहुत भयंकरी है। गीता में पढ़ा होगा कि देवी